हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो देश में जो बैंक होती है वो इकोनॉमी की रीढ़ होती है और जो सरकारी बैंक है उसका जो महत्व है वो काफ़ी ऊपर है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपका भी कोई ना कोई सरकारी बैंकों में खाता ज़रूर होगा जिसको आप बंद नहीं कराना चाहोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी जो बैंक होते हैं उसमें चार्जेस कम लगते हैं और फीचर भी सफिशिएंट होते हैं जिसकी ज़रूरत हम सभी को लोगों को पड़ती है और जो काम के ही होते हैं। लेकिन अब ये सरकारी बैंक प्राइवेट बन जाएंगे एसबीआई को छोड़कर। और इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट है, जिसको अर्थशास्त्री कहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये कहा गया है कि देश के सभी बैंकों को प्राइवेट कर देना चाहिए एक्सेप्ट एसबीआई, यानी कि एसबीआई को छोड़कर जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सभी को प्राइवेट कर दो। तो क्या है ये रिपोर्ट में और ऐसा क्या कहा गया है इस रिपोर्ट के बारे में जिसकी वजह से इन्होंने ये बोला है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं उसको प्राइवेट कर दो। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड सेंटर शुड प्राइवेटाइज ऑल पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NCAER। फर्स्ट टू बैंक ऑफ प्राइवेटाइजेशन शुड बी दोज विद गुड एसेट क्वालिटी एंड लो एनपीएस इज द रिपोर्ट। कब का आर्टिकल है 11 जुलाई का। तो बात करते हैं कि ये मामला क्या है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट की बात करते हैं कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, जिसमें ये बताया गया है कि क्यों सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थिंक टैंक है जिसका नाम है NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बेसिकली ये थिंक टैंक देश का सबसे पुराना इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है जो इकोनॉमी से रिलेटेड रिसर्च करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस थिंक की रेलेवेंसी और रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पर है। और इस थिंक टैंक की बनाई गई रिपोर्ट काफ़ी हद तक सही साबित होती है क्योंकि इस थिंक टैंक के पास काफ़ी अच्छी और डीप डेटा कलेक्शन की क्षमता होने के साथ साथ एक बढ़िया एनालिसिस करने की क्षमता भी है। तो इस थिंक टैंक के द्वारा पब्लिश कोई भी रिपोर्ट को काफ़ी सीरियस लिया जाता है। और इस थिंक टैंक ने अब एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें सरकारी बैंकों से रिलेटेड है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। तो यहाँ पर यह हुआ है कि इस थिंक टैंक से जुड़े दो लोगों ने रिपोर्ट बनाई और ये दो लोग मोदी सरकार में भी शामिल थे। एक है अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट पे रह चुके हैं, और दूसरी है पूनम गुप्ता जो मोदी सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य रह चुकी है। तो उन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार को देश के सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर देना चाहिए सिवाय एसबीआई के। यहाँ पर ये देखा गया है कि जो प्राइवेट बैंक है वो सरकारी बैंकों के बहुत बड़े कंपटीशन बनकर सामने आए हैं और इनका मार्केट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके अलावा जो भी आरबीआई पॉलिसीज़ बनाता है तो सरकारी ओनरशिप में सरकारी बैंकों में काफ़ी समस्या आती है उनको इम्प्लीमेंट करने की में। और यहाँ पर एसबीआई के अलावा जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सब प्राइवेट बैंकों से पीछे छूट गए हैं। जितने भी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर है उन सब पे सरकारी बैंक काफ़ी पीछे आ चुके हैं, चाहे वो लोन हो या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट हो। इसके अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक यानी पीएसबी है उन्हें उनके एसेट्स पर लो रिटर्न मिल रहा है, जबकि प्राइवेट बैंकों को उनके एसेट पर हाई रिटर्न मिल रहा है। अब ये मैं बता देता हूँ कि क्या होते हैं एसेट्स। तो ये देखिए, ये कमर्शियल बैंक होते हैं उनके एसेट्स होते हैं जो बेसिकली लोन्स होते हैं, क्योंकि जो लोन लोगों को बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं वो पैसा तो बैंकों का ही होता है ना, और उस पर बैंक इंटरेस्ट के रूप में कमाई भी करता है। और बैंकों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया ही लोन है जिससे कोई भी बैंक ऑपरेशनल रहते हैं। तो जो बैंकों का एसेट्स है उन्हें रिटर्न कम मिल रहा है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट बैंकों को उनके एसेट पर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी बैंकों का लोन एनपीए बन रहा है तो दिक्कत उसमें एसेट्स पर रिटर्न की भी है, इक्विटी पर भी है। और इतना ही नहीं, जितने भी सरकारी बैंक है वो सब प्राइवेट बैंकों से पीछे हो गए हैं, चाहे वो डिपॉजिट्स में हो लोन में हो। धीरे धीरे प्राइवेट बैंकों ने सरकारी बैंकों के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसमें ये प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से आगे निकल गए हैं। 2014-15 में बैंकिंग सेक्टर में जो ग्रोथ होनी थी वो सारी ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर और एसबीआई में हो चुकी है, और बाकी के दूसरे सरकारी बैंक इन प्राइवेट बैंकों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं जिससे अंडर परफॉर्मेंस बैंक हैं सरकारी बैंक, उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जा सके, लेकिन वो सब व्यर्थ गए हैं, सब वेस्ट गए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं यहाँ पर। तो जो स्टेप्स बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए लिए गए वो है एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाना और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, नियम कानून बनाना। इसमें बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए प्रोफेशनल को हायर करना और सरकारी प्रैक्टिस करना, कुछ एक्शन प्लान लेना और रिकैपिटलाइजेशन करना।
रिकैपिटलाइजेशन करने से पूरे बैंक का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, उसकी इक्विटी और डेट्स में बदलाव होता है और एसेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो रिकैपिटलाइजेशन के ये फ़ायदे हैं। और इतना ही नहीं, 2016-17 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जो अब मर्ज होते होते 12 सरकारी बैंक बचे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो भारत में काम करते हैं। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये 12 बैंक हैं जो सरकारी बैंक है अभी फ़िलहाल के लिए, जिसमें से SBI को छोड़कर बाकी सबको प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है इस NCAR संस्था ने। तो ये है वो 12 बैंक जो अब रह गए हैं, और इनके अलावा जितने सरकारी बैंक हैं वो इनमें मर्ज हो चुके हैं। अब मर्जर का ये फ़ायदा होता है कि एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है और एसेट्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे वो बैंक एक अच्छा रिटर्न दे और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे। यही चीज़ इन सरकारी बैंकों के साथ हुई, लेकिन फिर भी ये सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों के हाथों पिट गई और धीरे धीरे अपनी रेलेवेंसी को कम कर दी गई। और अगर इसके अलावा हम NPA की बात करें तो सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंकों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा NPA है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सरकारी बैंकों में। और इतना ही नहीं, सरकार ने इन सरकारी बैंकों में 2010 से लेकर 2020 के बीच $65 बिलियन की एक बहुत बड़ी रकम इन्फ्यूज़ की है, यानी कि इन्वेस्ट की है। लेकिन सरकारी बैंकों की हालत बहुत ज़्यादा पतली रही और बैड लोन बढ़ता ही गया। और इतना ही नहीं, SBI को छोड़कर जितने भी सरकारी बैंक हैं उनमें जान डालने के लिए जितना पैसा डाला गया है उसके बनिस्बत उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यूएशन ही उससे कम है। यानी कि अगर सरकार ने किसी बैंक को बचाने के लिए 1000 रुपये उस बैंक को दिए तो उसकी वैल्यू भी 1000 रुपये से कम कर दी गई, वैल्यू ही कम हो गई उसकी मार्केट में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि SBI को छोड़कर बाकी में कितना इन्वेस्ट किया गया था, कितना उसमें इन्फ्यूज़ किया गया था बचाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि SBI को छोड़कर बाकी सभी बैंकों में $43 बिलियन की रकम डाली गई, लेकिन इन सरकारी बैंकों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 बिलियन की हो गई, यानी कि लगभग 65% की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। इन सब बातों को देखते हुए इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सरकारी से प्राइवेट बैंक बनाने के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाना होगा, यानी कि फेज़ वाइज। जो पहले 2 बैंक होंगे उनका एसेट्स और इक्विटी पर हाई रिटर्न होना चाहिए और पिछले 5 सालों में सबसे कम NPA होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो बैंक सरकारी से प्राइवेट बनेंगे उनमें सरकार की हिस्सेदारी भी कम होनी चाहिए, जिससे वो बैंक आने वाले समय में मार्केट का ट्रस्ट हासिल कर सकें और अपनी एसेट्स पर हाई रिटर्न भी अचीव कर सकें। लेकिन अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी बैंक प्राइवेट बनेगी, इनके बारे में जो बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर नीति आयोग ने कुछ डिफरेंट बैंक को बताया गया है, और लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ अलग बैंकों को बताया गया है। तो जो नीति आयोग ने यहाँ पर बताया वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्राइवेट करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर NCAR ने अपनी रिपोर्ट में इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राइवेट करने के लिए बोला है। तो ये 2 बैंकों को यहाँ पर चुना गया है क्योंकि इन दोनों बैंकों का रिटर्न ऑन एसेट्स एंड इक्विटी बढ़िया है, और इन दोनों में भी बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राइवेट करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि सरकार को बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राइवेट करने के लिए इस बैंक में मौजूद अपने 15% शेयर ही बेचने होंगे और ये प्राइवेट बन जाएगा और सरकार अपनी मेजॉरिटी मार्क से नीचे चली जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्या सरकार इस रिपोर्ट की जो सिफारिश है वो मानती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।